नमस्कार दोस्तों। जैसे कि अभी खबर चल रहा है कि मुख्यमंत्री आवास से जो ईडी का टीम था वो वहाँ से बाहर निकल गए हैं और जो मुख्यमंत्री आवास से जो मुख्यमंत्री के BMW कार थे उसको भी लेके गए हैं, उसके साथ कुछ दस्तावेज भी लेके गए हैं। अब जो सूत्रों के हवाले से खबर ये भी पास आ रहा है कि मुख्यमंत्री गायब हो गए हैं, वो नहीं मिल रहे हैं। वहीं पर जो बीजेपी के नेता सांसद है निशिकांत दुबे जी, उसने भी कहा कि मुख्यमंत्री भगोड़ा हैं और भगोड़ा साबित करना चाह रहे हैं, क्योंकि उसका कहना है कि वो जो वीर शिबू सोरेन के पुत्र हैं उसको भागना नहीं चाहिए था। जो ईडी का जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें खड़ा होकर जो भी है जवाब देना चाहिए था। वहीं पर जो जेएमएम के नेता है अंबा प्रसाद है, उसके बाद सुप्रिया भट्टाचार्य जी ने भी कहा है कि हमारे मुख्यमंत्री दिल्ली गए हैं। और अभी कल जो सब खबर आ रहा है उसमें इरफान अंसारी ने कहा कि हम ईडी मेरा मुख्यमंत्री जो दिल्ली गए हैं, जो हमारा मुख्यमंत्री दिल्ली गए हैं, कल से संपर्क नहीं है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस तरह का साजिश ना रचे और हमारा जो मुख्यमंत्री है उसको अपना सीएम आवास आने दिया जाए। बीच में हेमंत सोरेन ने कल ईमेल करके ईडी को जवाब दिया है कि हम 31 तारीख को आपके पास हाजिर होंगे। और आज सबसे बड़ा सवाल आ रहा है और सबसे बड़ा नज़र आ रहा है कि आज फिर जेएमएम की बैठक होगी। कल भी जेएमएम की बैठक भी हुई और जेएमएम और इंडिया गठबंधन मिल के बैठक हुआ, उसके बाद जेएमएम का अलग से बैठक हुआ। आज फिर जेएमएम का बैठक होगा और सभी विधायक को बोला गया है कि आप लोग अपना बोरिया बिस्तर बांध के आइए, 1-2 दिन रहना होगा तो रहिएगा। और इसमें शायद ये भी खबर आ रहा है कि अगर मुख्यमंत्री जेल जाते हैं तो उसके बाद यहाँ का सत्ता कैसे संभालिएगा, इसी के बीच में चर्चा हो सकती है। लेकिन जो अभी जो ये आया है, सवाल आया है, या जो लोग बोलते हैं कि मुख्यमंत्री भाग गए हैं या नहीं मिल रहे हैं, तो देखिए ये मुख्यमंत्री नहीं मिलने का कोई चीज़ नहीं है कि वो लोकेशन से बाहर है, वो नहीं है। काहे कि वो अकेले नहीं है, उसके पास पुलिस फोर्स है और उसमें बहुत सारा जो मुख्यमंत्री गाड़ी के आगे पीछे जो उसका सुरक्षाकर्मी होते हैं, तो ये है। तो ये भागने का कोई ये नहीं बनता है। और जहाँ तक सवाल बनता है मुख्यमंत्री और ईडी के बीच में, तो हेमंत सोरेन ने 20 जनवरी को उसका जवाब भी दिया है और ईडी को कहा गया है कि आप उसको सुरक्षित रखिए और आप इस तरह कानून का दुरुपयोग ना करें, नहीं तो हम कोर्ट में जाएंगे, आप जो है वो रखिए और वो पेश कीजिए। तो यहाँ तक अभी खबर है, आज जेएमएम का बैठक हो सकती है और जेएमएम का नेता उसमें रहेंगे। और साथ ही कहा गया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी वहाँ पर रहेंगे। तो आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज झारखंड आ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी बनता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रोड यानी कि रास्ते से आएंगे, क्योंकि जो उसका फ्लाइट विमान है उसमें ईडी का जो ये है अभी दबिश लगा के रखा है, उसके ये से माने रोड के रास्ते आएंगे। तो अब ये भी सवाल है कि क्या अब मुख्यमंत्री की कुर्सी जा सकती है। देखिए दोस्तों, जो राजनीतिक में दिखता है उस तरह होता नहीं है। तो अब कहीं ना कहीं जो अभी मुख्यमंत्री व्यस्त भी है, क्योंकि दुमका में 2 फरवरी जो प्रोग्राम है, 2 फरवरी और 4 फरवरी को जो झारखंड में प्रोग्राम चलता है हर एक साल, तो इस साल भी उस तरह मनाया जाएगा। और ईडी का जो मोटिव है या केंद्र सरकार का जो आरोप जो कहा जाता है जेएमएम के नेता की तरफ से कि केंद्र सरकार किसी न किसी तरह से जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है आबू आवास का, उसको रोकने के लिए, और जो हमारा झारखंड का जो दुमका में कार्यक्रम है उसको भी रोकने के लिए प्रयास लगाए जा रहे हैं। तो अब खबर ये बनती है कि क्या जो बीजेपी है या जो मोदी सरकार है वो क्या मुख्यमंत्री के आबू आवास से डर गई है